एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल, परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल और परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। इनको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे सेल्स डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम अपने डेटा की मदद से एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बनाएंगे। मैं आपको एक बार अपने डेटा के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट, कंपनी, क्वार्टर, मंथ, ईयर, सेल्स और सेल्स के अनुसार टोटल अमाउंट है। अब पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में। तो यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट आ गए। मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, प्रिंटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, और ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास अलग अलग कंपनी के हैं। तो मैं इनकी कंपनी को भी ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में प्रोडक्ट के नीचे। तो मेरे प्रोडक्ट की कंपनी भी आ गई है। अब मैं चाहता हूँ इनका अमाउंट शो करना। तो जो टोटल अमाउंट है मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट आ रहा है और यहाँ पर कंपनी का भी यहाँ पर अमाउंट हमें शो हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पिवट टेबल का लेआउट या फिर जो फॉर्म होता है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, लेकिन इसे हम चेंज करेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में, इसके बाद लेआउट ग्रुप में रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर शो एंड टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारा जो फॉर्म हो गया वो कॉम्पैक्ट फॉर्म से टेबुलर फॉर्म हो गया। पिवट टेबल में जो कॉलम होते हैं उन्हें हम फील्ड कहते हैं। फील्ड के अंदर हमारे पास आइटम और वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर देखिए सम ऑफ टोटल अमाउंट फील्ड आ रही है और यहाँ पर देखिए हमारे पास कंपनी का अमाउंट बता रहा है और यहाँ पर टोटल अमाउंट आ रहा है हमारे प्रोडक्ट का, और ये कंपनी के अमाउंट को कैलकुलेट कर कर आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर सीपीयू, कीबोर्ड, माउस का टोटल अमाउंट आ रहा है और नीचे ग्रैंड टोटल जो आ रहा है ये हमारे प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर कर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट वाली फील्ड को एक बार फिर से ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे वैल्यूज़ में। यहाँ पर सम ऑफ टोटल अमाउंट 2 आ रहा है। इसका जो नेम है यहाँ पर मैं परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आएगी, शो वैल्यू एस में जाएंगे, नो कैलकुलेशन की जगह परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए बेस फील्ड आ रही है, बेस फील्ड, और यहाँ पर बेस आइटम। बेस आइटम को सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ग्रेड आउट है। यहाँ पर देखिए हमको अपनी बेस फील्ड सेलेक्ट करनी है और जो हमारी बेस फील्ड है वो है प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल क्या काम करेगा, ये जो हमारा प्रिंटर का जो टोटल अमाउंट है इसको 100% बना देगा। यानी जितने भी हमारे प्रोडक्ट के टोटल अमाउंट है सभी टोटल अमाउंट को 100% बनाएगा। और जो कंपनी का जो अमाउंट है यहाँ पर 100% में से कैलकुलेट करके बताएगा कि कौन सी कंपनी ने कितना परसेंट उस प्रोडक्ट को सेल किया या फिर कितना परसेंट उसका अमाउंट है। यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए सभी प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट 100% हो गया और जो कंपनी का अमाउंट है यहाँ पर देखिए परसेंटेज में आ रहा है। अब ये परसेंटेज में कैसे आ रहा है कि 100 में से जो कैनन कंपनी के जो प्रिंटर का अमाउंट है वो 42%, इप्सन कंपनी का जो अमाउंट है 24 और एचपी का 32। ऐसे यहाँ पर सीपीयू का बता रहा है 100 में से 61 डेल कंपनी का हो गया और 38 इंटेल। ऐसे यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर का बता रहा है। तो परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल क्या काम करता है, जो हमारे प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट होता है उसको 100% बनाएगा। इसके बाद 100% में से बाकी के अमाउंट को बताएगा कि वो कितने परसेंट आ रहा है या फिर कितने परसेंट अमाउंट है या कितने परसेंट सेल्स हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और फील्ड ऐड कर रहा हूँ टोटल अमाउंट की, और यहाँ पर इसका जो नेम है यहाँ पर मैं परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल लिख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग आ जाएगी, शो वैल्यू एस में जाएंगे, नो कैलकुलेशन की जगह परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें बेस आइटम या बेस फील्ड को सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हम सीधे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास अब इसने क्या करा, परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 54 आ रहा है। अब ये 54 कहाँ से आ रहा है, ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ रहा है 100%। जब हमने परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल निकाला था तो इसने क्या करा, हमारे प्रोडक्ट के जो टोटल अमाउंट है उसको 100% कर दिया था, इसलिए हमें यहाँ पर ग्रैंड टोटल में कोई भी 100% नहीं मिला। लेकिन जब हम परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल लगाते हैं तो देखिए हमें यहाँ पर 100% मिलता है ग्रैंड टोटल में। अब ये 100% आ कैसे रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट आ रहा है यहाँ पर अब ये परसेंटेज में आ रहा है और ये 100% में से आ रहा है। जैसे कि जो हमारा प्रिंटर का जो टोटल अमाउंट है वो 100 में से 54% है, सीपीयू का जो अमाउंट है वो 100 में से 39% है और कीबोर्ड का 3% और माउस का 1%। तो परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल वर्क क्या करता है, जो हमारा टोटल अमाउंट होता है प्रोडक्ट को वो 100% में से देता है।
ठीक है, प्रोडक्ट का जो टोटल अमाउंट होगा उसको 100 में से दे रहा है। और यहाँ पर जो हमारा कंपनी का जो परसेंट आ रहा है वो देखिए ऐसे ही आ रहा है जैसे हमें परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल दे रहा था। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर 100% ही आएगा। ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे जो कि ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है, मैं कंपनी के अमाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 100% आ रहा है। और यहाँ पर जो ये 54% आ रहा है ये हमारा जो ग्रैंड टोटल है इसको यहाँ पर डिवीजन करके आ रहा है, इससे डिवीजन होके। जैसे कि देखिए यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं प्रिंटर का जो टोटल अमाउंट है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद स्लैश जो कि डिवीजन के लिए यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पर ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लीकेशन के लिए जो यूज़ होता है, और यहाँ पर 100 देकर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, अभी देखिए यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट हो रखा है नंबर फॉर्मेट में, इसको मैं जनरल कर दूंगा तो देखिए 54, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट जो प्रिंटर प्रोडक्ट है उसका यहाँ पर परसेंटेज शो हो रहा है, देखिए हमारे ग्रैंड टोटल से डिवाइड होकर। तो इस तरीके से हमारा परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल वर्क करता है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक और होता है जो कि है परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पिवट टेबल है मैं जस्ट इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो डेटा है मैं चेंज करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ हटा रहा हूँ और कंपनी हटा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ईयर को रख रहा हूँ कॉलम में, और जो टोटल अमाउंट है यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। हम सेल्स को भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं टोटल अमाउंट रख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ब्लैंक सेल है यहाँ पर, तो अगर आपके पास पिवट टेबल में ब्लैंक सेल आते हैं तो आप पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाइए, ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पर हमारे पास पिवट टेबल ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए फॉर एम्प्टी सेल यहाँ पर ब्लैंक है इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पर मैं 0 दे देता हूँ और ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब जो भी ब्लैंक सेल है यहाँ पर 0 आएंगे। ठीक है, तो 0 से क्या है कि जो ब्लैंक सेल है वो हमारे 0 से फिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है 2022 का 2023 का, और यहाँ पर देखिए ग्रैंड टोटल शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है और नीचे ग्रैंड टोटल आ रहा है, और ये जो ग्रैंड टोटल है देखिए ये यही ग्रैंड टोटल है जो हमें यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये ईयर है, इसको एक बार फिर से मैं ड्रैग करके, सॉरी ईयर को नहीं, यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है टोटल अमाउंट को एक बार फिर से ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर से अमाउंट आ रहा है, और ये जो अमाउंट है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारे पास 2022 का अमाउंट आ रहा है सेम यही हमारे पास यहाँ पर 2022 का अमाउंट आ रहा है, क्योंकि मैंने एक बार फिर से टोटल अमाउंट वाली फील्ड को ऐड करा है। ये 2023 का अमाउंट है और यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट है ये भी 2023 का अमाउंट है, और यहाँ पर हमारे पास टोटल आ रहा है। ठीक है, टोटल किन का आ रहा है, 2022 और 2023 के अमाउंट को कैलकुलेट कर कर यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, और ये भी हमारे पास सेम अमाउंट है क्योंकि हमने 2 बार यहाँ पर टोटल फील्ड को ऐड करा है टोटल अमाउंट वाली। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ टोटल अमाउंट 2 वाली फील्ड पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आएगी, शो वैल्यू एस में जाएंगे, नो कैलकुलेशन की जगह परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बेस फील्ड या बेस आइटम को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अब परसेंट बता रहा है। अब ये परसेंट क्या बता रहा है, कॉलम के हिसाब से कि 2022 और 2023 में कितने परसेंट सेल हुए 100 में से। तो देखिए यहाँ पर 100 आ रहा है, 100% में से 2022 की जो हमारा प्रिंटर का अमाउंट या फिर जो सेल्स है वो 17% है, लगभग 18% कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो 2023 की सेल है वो 82%। अगर हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 100% होगा। अगर आप इसको करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर मैं ऑल्ट इक्वल प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं जो हमारी 2022 की परसेंटेज है मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा देके यहाँ पर मैं 2023 की परसेंटेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रिंटर की और एंटर, तो देखिए 100%। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल वर्क करता है जैसे हमको रो में दे रहा था। यहाँ पर देखिए सीपीयू की 2022 की परसेंट बता रहा है 66 और 2023 में 33% है। ऐसे यहाँ पर कीबोर्ड की यहाँ पर 100% है, और यहाँ पर देखिए जो हमारी 2023 में 0%, क्योंकि जो कीबोर्ड है हमारा 2023 में सेल ही नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर देखिए 0 है इसलिए यहाँ पर 0%, यानी 2022 में पूरा 100% आ रहा है। ऐसे यहाँ पर माउस को देखेंगे तो माउस का यहाँ पर 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि
कोई सेल ही नहीं हुआ है 2022 में कीबोर्ड माउस हमारा, इसलिए यहाँ पर 0% आ रहा है। लेकिन 2000 यहाँ पर 23 में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 100% पूरा दिखा रहा है, क्योंकि 2022 में 0 है, तो यहाँ पर 2023 में 100% दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ पर 100 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल, परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल और परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल वर्क करता है। आप इसको जब एक बार खुद से ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।